आप हैं हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए हाँसी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों को न्याय दिलवाने के लिए हाँसी में कांग्रेस नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च। देश की खिलाड़ी बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बीजेपी के बलात्कारी सांसद को गिरफ्तार बीजेपी के बलात्कारी सांसद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बीजेपी के बलात्कारी सांसद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन बेटियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बीजेपी के बलात्कारी सांसद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भारतीय पहलवान खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भारतीय पहलवान खिलाड़ियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गुंडे बदमाश बलात्कारी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी जी हमारी पार्टी इसको समर्थन करती है और जो हमारी ये मेडल ली बेटियां, हमारे बजरंग पहलवान, ये हमारे हरियाणा की शान है, हिंदुस्तान की शान है। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो बेटी आपके ऊपर एलिगेशन लेकर आज मीडिया के सामने बताती है कि मेरे साथ यौन शोषण का एक्शन हुआ, इससे ज़्यादा एलिगेशन हमारी लक्ष्मी स्वरूप बेटी अपने ऊपर क्या ले सकती है? ये कितना ही कहना काफ़ी है एक संस्कारिक बेटी का कि मेरे ऊपर गलत निगाह रखी गई, मेरे ऊपर गलत एक्शन लिए गए और इमीडिएट उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। जितना समय वो ले रहे हैं वो अपने आप को दोषी करार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए, इमीडिएट बर्खास्त करना चाहिए। ये मेरे विचार। तो आप देख रहे हो कि मोदी जी का जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब ये बेटी अपने आप को बचाना चाहती है। क्या रक्षक कर रहे हैं, रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं, तो कैसे दुनिया चलेगी, कैसे बेटियां बचेंगी, इन पहुँचेंगी। सरन जी बताइए कि ये जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है तो इसमें कितना समर्थन आप करते हैं? ये जो आज हमारा कैंडल मार्च था वो हमारे पूरे देश की शान खिलाड़ी, हमारी बेटियां, हमारी बहन और हमारे पहलवान, उनके समर्थन में कैंडल मार्च था। और 12 तारीख को पूरे हिसार की यूथ कांग्रेस और पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ और सभी खाप पंचायतें जो हिसार के अंतर्गत जो पूरे हिसार की यूथ कांग्रेस 12 तारीख को जंतर मंतर पे पहुंचेगी और 15 तारीख को हिसार में एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। इसमें हम डीसी ऑफिस का घेराव भी कर सकते हैं या कैंडल मार्च। इसका उद्देश्य है जो हमारे देश की बहन बेटियां खिलाड़ी पहलवान जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई थी, जिन्होंने हमारे देश का नाम वर्ल्ड में फेमस किया है, उन बेटियों के लिए जो जंतर मंतर पे अपने न्याय के लिए धरना देकर बैठी हैं पिछले 1 महीने से 20 दिन से, उनके लिए हमने आज कैंडल मार्च निकाला है। हमारा एक ही मानना है, कैंडल मार्च के थ्रू सरकार को हम एक अल्टीमेट देते हैं कि जल्द से जल्द तो खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। उन्होंने हमारे देश की बहन बेटियों के साथ गलत काम किया है, उसके खिलाफ मोदी जी को कार्रवाई करनी चाहिए और मोदी जी को जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। मंत्र पे धरना चल रहा ऐसा है, ये 2021 के अंदर जब विनेश फोगाट जो ना जब मेडल लेकर के आई, प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में बता दिया था कि इस तरह के घिनौने काम यहाँ ब्रजभूषण सर जी करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा आप खेल मंत्री से मिल लीजिए, आप खेलो, अच्छा सब काम ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसी ऐसी शर्मनाक बातें
जो मीडिया के सामने कहने से, बात करने से भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि हम सभी लोग ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लाखों ये आदेश है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन अभी जो जांच चल रही है, संदीप सिंह जो अपना मंत्री है स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा का, एक जूनियर कोच, उसने उसके खिलाफ जो शिकायत दी यौन उत्पीड़न की, उसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि 4 आदमी आए मेरे को डराने के लिए, आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया। और जो विश्व सत्र के खिलाड़ी जो सरेआम एक लड़की ये आरोप लगा रही है कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ और हमारे का टॉर्चर हुआ, और जब 2021 में जब ये प्रधानमंत्री जी ने कहने से विनेश जब खेल मंत्री से मिली तो 24 घंटे के अंदर क्या ये ब्रजशरण उसके पास खबरें चलेगी, और उन्होंने भी विनेश फोगाट को ये उन्होंने एक ऑडियो है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आप लखनऊ कैंप में आते हो, बाई रोड आते हो, कोई हादसा होगा तो तब क्या करोगे, इस तरह की धमकी दी जा रही है। और इसको जांच किस लिए की जा रही है कि जांच में एक परमजीत फिजियोथेरेपिस्ट है, उसकी वाइफ भी एक ये खिलाड़ी है, उसने निगरानी कमेटी के सामने 2 बार यौन उत्पीड़न की बात कही, कुलदीप कोच को कही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिजियोथेरेपिस्ट जो परमजीत है उसका बयान भी कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि ये जो इतना बड़ा कांड है और इसमें बड़े बड़े सफ़ेद लोगों का वो हो जाएगा भंडाफोड़, इसलिए शक्तिशाली आदमी है और वो बाहुबली है, बेटा एमएलए है, उसकी पत्नी वो है। तो इस प्रकार के लोग जब देखो एक इतने बड़े मेडल लेकर के जो इस देश के नाम रोशन किया, और वो कह रही कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ। कोई लड़की थाने में जाकर के शिकायत करती है, क्या अपना पृष्ठभूमि को देख करके लोग क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, मायके वाले कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मेरा कहना ये है कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, ये नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के हक का, लेकिन काम करती है उनके खिलाफ। हमारी जो बेटियां हैं, खिलाड़ी बेटियां हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल ले आए हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, उनको यौन उत्पीड़न का उन्होंने बयान दे दिया, उन्होंने कह दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो उसके साथ है, उसका समर्थन है, उनका आशीर्वाद है, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना कानून की बात ये है, जैसे भाई हरपाल ने बताई, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होते ही, एफआईआर दर्ज होते ही उसको अंदर कर देना चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुई है, वैसे नहीं हुई, क्योंकि ये करते ही नहीं अपने आदमी के खिलाफ, और दूसरे को फटते सी ईडी लगा देते हैं, आईबी लगाते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, डराते हैं। इसीलिए तो मैं बताने लग रहा हूँ कि बिल्कुल इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उसके बाद अगर उसको सफाई देनी है और वो निर्दोष है तो ये फैसला तो अदालत करेगी। सरकार को ये पावर नहीं है कि भाई किसी को निर्दोष का सर्टिफिकेट दे दे, वो तो अदालत को है। तो अदालत में उसको पेश करो, कानूनी कार्रवाई करो। व्यवहार है उनका, बजाय गिरफ्तार करने के उनको वो कर रही है। जी चेयरमैन साहब क्या कहेंगे इस बात को लेके? जो मैं तो ये कहता हूँ कि कल भी हम जंतर मंतर पर गए थे और वहाँ खाप पंचायतें भी थी, एसकेएम के लोग भी थे। ये फैसला हुआ है कि 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक हर शहर के अंदर जुलूस निकाले जाएंगे। और हमारे युवा साथी मुकेश को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने जो है एडवांस में कार्रवाई शुरू कर दी और ये कैंडल मार्च का आज आयोजन किया। आप सबको पता है एक टाइम होता था जब राजेंद्र प्रसाद जी मंत्री थे रेलवे के, एक एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट के बाद ये इस्तीफा दे दिया था। और ये ब्रजमोहन शरण क्या कह रहा है कि मैं इस्तीफा क्यों दे दूं? अरे भाई क्यों दे दे? लोकतंत्र के अंदर तो प्रक्रिया है यार, जब आरोप लग गए और तेरे बाद जब तक एफआईआर तेरी लॉन्च होगी, इस्तीफा दे करके न्यायप्रिय काम कर तू। लेकिन वो तो बाहुबली आदमी है और बीजेपी की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, जनता का विश्वास खो दिया है। और आने वाले चुनाव में आप देखना इन बेटियों का जो ये हालत इन्होंने करी है, हमारे देश की बेटियां जो मेडल लेके आई थी और सड़क पर बैठी है, इनके कफन में कील का साबित होगा ये। धन्यवाद।